दोस्तों, ये कहानी दो बेस्ट फ्रेंड की है जो एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, लेकिन उस लड़की को अपने बेस्ट फ्रेंड के भाई से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ बहुत रोमांस करती है। लेकिन जब उसके फ्रेंड को ये सब पता चलेगा तो क्या होगा, आइए देखते हैं आज की इस रोमांटिक मूवी में। कहानी की शुरुआत में हम एल और ली को देखते हैं जो एक ही दिन पैदा हुए थे। वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहते हैं क्योंकि उनकी मोम भी बेस्ट फ्रेंड थी। ली और एल एक साथ डांस करते हैं और एक साथ खेलते हैं। उनकी दोस्ती इतनी गहरी है कि वो एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते और एक दूसरे को मनाने के लिए आइसक्रीम खिलाते हैं। वही ली का बड़ा भाई नोहा हमेशा उनसे अलग ही रहता है। समय बीतता गया, ली और एल एक साथ बड़े होते गए। एल की मोम की तबीयत खराब होने लगी और एल जब 18 साल की हुई तब एल की मोम उसे छोड़कर चली गई। एल बचपन से ही नोहा को पसंद करती है, लेकिन ये बात उसने अभी तक किसी को नहीं बताई। एक दिन एल ली के घर होती है। एल ली से कहती है, हमें स्कूल में कार्निवल के लिए जल्द ही कोई आइडिया सोचना होगा। वो लोग जब बातें कर ही रहे होते हैं तभी नोहा भी वहाँ आता है। एल नोहा को देखकर उसके ऊपर से नजर नहीं हटा पाती। तभी ली एल से कहता है, हमारी फ्रेंडशिप का रूल है, तुम हमारी फैमिली में से किसी को भी डेट नहीं कर सकती हो। इसलिए बेचारी एल चाहकर भी नोहा के साथ डेट नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके लिए उसकी दोस्ती के रूल उसकी जान से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं। नोहा और ली हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। वही अगले दिन एल स्कूल जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन पीछे से उसकी पेंट फट जाती है। एल के पास अब पहनने के लिए कोई पेंट नहीं थी, इसलिए वो अपनी 8वीं क्लास की स्कर्ट पहनकर चली जाती है। एल और ली जब स्कूल पहुंचते हैं तो वहाँ सभी लोग एल को देखकर हंसने लगते हैं और एल की छोटी स्कर्ट का मजाक बनाने लगते हैं। वही एक लड़का टूपेन पीछे से आकर एल को छेड़ देता है। ये देखकर ली को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो टूपेन को मारने लगता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। टूपेन ली को मारने ही वाला होता है। तभी नोहा वहाँ आकर उसे बचा लेता है और टूपेन को बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी स्कूल के प्रिंसिपल भी वहाँ आ जाते हैं। वो उन्हें अपने केबिन में आने के लिए कहते हैं। प्रिंसिपल उन तीनों को एक दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर देते हैं। अगले दिन एल जब स्कूल में होती है तभी उसके पास 3 लड़कियां आती है जिनका नाम ओलिविया, मिया और ग्वानत होता है। कॉलेज में उन्हें सभी लोग वो मजी गर्ल्स के नाम से जानते हैं। दरअसल कल नोहा ने एल के लिए टूपन से फाइट करी थी, इसलिए एल उनके लिए स्पेशल बन जाती है और नोहा स्कूल में सभी लड़कियों का क्रिश है। OMG गर्ल्स के जाने के बाद ली एल के पास आता है और एल से पूछता है, वो तुम्हारे पास क्यों आई थी? दरअसल ली मिया को पसंद करता है, इसलिए वो एल से कहता है, तुमने मेरे बारे में मिया को बताया ना, मैं कितना हैंडसम हूँ। ये सुनकर एल ली की तरफ अजीब तरीके से देखती। वही ली और एल शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ भी ली मिया को किस करने के बारे में सोचता है, लेकिन एल उसे स्कूल फन राइजिंग के लिए कुछ सोचने के लिए कहती है। तभी उन लोगों को आइडिया आता है और वो लोग किसिंग बूथ बनाने का डिसाइड करते हैं जिसमें सभी स्टूडेंट अपने अपने क्रिश के साथ किस कर सकेंगे। अगले दिन एल जब अपनी क्लास में होती वहाँ टूपन एल से सॉरी बोलता है और वो एल से अपना नंबर मांगता है। ये सब देखकर नोहा जेलस होता है। एल टूपन को स्कर्ट पहनकर क्लास में आने के लिए कहती है तो टूपन भी ये कर देता है। इससे एल बहुत खुश होती है और टूपन को माफ कर देती है और उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। रात को एल ली के साथ टूपन की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचती है, लेकिन बहुत देर तक वेट करने के बाद भी टूपन वहां नहीं आता, इसलिए एल वापस ली के पास चली जाती है। वो लोग जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी टूपन वहां आता है। ली टूपन को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन टूपन एल को बताता है, नोहा ने किसी भी लड़के को तुम्हारे पास आने से मना किया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं आ सका। अगर किसी ने भी तुम्हें डेट किया तो नोहा उसे बहुत पिटेगा। ये सुनकर एल को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो घर जाकर नोहा को कॉल करती है और उसे बुरा भला बोलने लगती है। नोहा एल को बताता है, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहा हूँ क्योंकि तुम अभी समझदार नहीं हो। ये सुनकर एल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगले दिन स्कूल में ली और एल सभी को अपने किसिंग बूथ के प्रपोजल के बारे में बताते हैं, लेकिन वहाँ सभी लड़कियाँ उन्हें नोवा को उनके किसिंग बूथ पर बुलाने के लिए कहती है। एल उन सभी लड़कियों से कहती है, नोवा वहाँ जरूर आएगा। वही स्कूल खत्म होने के बाद एल ली से उसे घर छोड़ने लिए कहती है, लेकिन ली उसे कहता है, मैं तुम्हें आज घर ड्रॉप नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपने मोम डैड को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है, इसलिए तुम्हें आज नोहा के साथ जाना होगा। एल जब नोहा के पास जाती है तो उसे पता चलता है नोवा आज स्कूल में कार की जगह बाइक लेकर आया है, इसलिए वो नोवा के साथ जाने से मना कर देती है। एल नोवा से कहती है, अगर मैं तुम्हारे साथ बाइक पर बैठकर गई तो सभी यही सोचेंगे मैं भी तुम्हारी किसी गर्लफ्रेंड में से एक हूँ, इसलिए एल वहाँ से पैदल ही अपने घर चली जाती है। वही घर जाकर एल सभी को उनके किसिंग बूथ पर काम करने के लिए मैसेज करती है, लेकिन सभी लड़कियां काम करने से मना कर देती है। वो बस उनकी कस्टमर बनना चाहती है। वही रात के समय एल नोवा के घर पार्टी में जाती है, जहां OMG गर्ल्स नोवा को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है, क्या नोवा भी तुम्हारे किसिंग बूथ पर आने वाला है? तो एल उन्हें कहती है, मैंने अभी नोवा से नहीं पूछा है। OMG गर्ल्स एल को ड्रिंक पीने के लिए देती है और उसे नोवा से बात करने के लिए कहती है। एल नोवा
से बात करने के लिए जाती है, लेकिन नोवा तो किसी और लड़की के साथ किस करने में बिजी था, इसलिए वो लड़की एल को उल्टी सीधी बातें बोलकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। ये सब नोवा को अच्छा नहीं लगता। नोवा उस लड़की से कहता है, तुम एल के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती हो। एल हमारी फैमिली की मेंबर है और कोई एल के साथ बदतमीजी से बात करे ये मैं कभी सहन नहीं करूंगा। ये कहकर वो उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहता है। एल को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। एल नोवा को अपने किसिंग बूथ राइजिंग में आने के लिए कहती है, लेकिन नोवा वहाँ आने के लिए मना कर देता है। एल OMG गर्ल्स के पास आकर उन्हें कहती है। नोवा वही करता है जो मैं उसे कहती हूँ। पार्टी में एल ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, इसलिए वो ऊपर चढ़कर डांस करने लगती है और सभी लोगों को उसके साथ स्विमिंग करने के लिए कहती है, लेकिन नोवा वहाँ आकर उसे अपने साथ घर ले जाता है। अगली सुबह जब एल की आँख खुलती है तो उसे पता चलता है वो नोवा के रूम में है। नोवा जब रूम में आता है तो एल नोवा से पूछती है, मैंने कल पार्टी में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया ना? तो नोवा उसे बताता है, तुमने कुछ नहीं किया, बस तुमने ऊपर चढ़कर डांस किया। नोवा एल को बताता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ अकेले सो रही थी, मैं बाहर गेस्ट रूम में था। एल जल्दी से वहाँ उठकर ली के रूम में आ जाती है। ली एल से कहता है, तुमने कल नशे में सभी लोगों से वादा किया है। OMG गर्ल्स और नोवा हमारे किसिंग बूथ पर आने वाले हैं। एल ये सब सोचकर बहुत परेशान होती है। तभी एल को नोवा की याद आती है और वो सोचती है नोवा के दिल में उसके लिए कुछ तो है, इसलिए वो मेरी इतनी फिक्र करता है। अगले दिन एल OMG गर्ल्स से झूठ बोलती है और उन्हें कहती है, नोवा बोल रहा था वो तुम तीनों में से किसी एक को पसंद करता है और अगर तुम तीनों हमारे किसिंग बूथ आओगी तो वो भी आएगा। ये सुनकर OMG गर्ल्स बूथ में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाती है। अगले सीन में एल और ली किसिंग बूथ बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन ली मस्ती करते हुए एल के ऊपर पेंट डाल देता है और वो दोनों मस्ती करने लगते हैं। एल जब अपना मुंह धोने के लिए वॉशरूम में जाती है, लेकिन वो गलती से लड़कों के वॉशरूम में आ गई थी। सभी लड़के एल को इस तरह देखकर चिल्लाने लगते हैं। तभी नोवा वहाँ आकर एल को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन एल नोवा को इग्नोर करके सभी लड़कों के साथ पोज देती है और वहाँ से चली जाती है। वही अब फन राइजिंग डे आ जाता है, जहाँ सभी स्टूडेंट अपनी अपनी परफॉर्मेंस देने लगते हैं। एल नोवा के पास जाकर उसे अपने किसिंग बूथ पर आने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन नोवा वहाँ आने से मना कर देता है। वही फिर ली और एल अपने किसिंग बूथ को स्टार्ट करते हैं, जहाँ वो सभी लोगों को बताते हैं, आप लोग जिसे किस करना चाहते हो उसकी आंखों पर पट्टी होंगी। और इसी तरह से वो लोग अपने किसिंग बूथ को बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं और काफी पैसे कमा लेते हैं। लेकिन अब बहुत सारी लड़कियां नोवा का वेट कर रही होती है, इसलिए एल नोवा की जगह ली को किस करने के लिए खड़ा कर देती है। लेकिन ली को देखकर सभी लड़कियां वापस जाने लगती है, क्योंकि उन्हें बस नोवा को ही किस करना था। लेकिन एक लड़की रिचल वहां आकर ली को किस कर लेती है, क्योंकि वो ली को लाइक करती थी। ली रिचल के साथ घूमने के लिए चला जाता है और बूथ पर एल अकेले ही बच जाती है। वही OMG गर्ल एल से गुस्सा थी, क्योंकि नोवा वहाँ नहीं आया था, इसलिए वो एल की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे सबसे बेकार लड़के के साथ किस करने के लिए भेज देती है। लेकिन तभी वहाँ नोवा आ जाता है और वो एल को किस कर लेता है। एल को समझ नहीं आता वो कौन है, इसलिए वो अपनी आंखों की पट्टी उतार देती है। एल नोवा को देखकर बहुत खुश होती है और उसे एक बार और किस कर लेती है। सभी लोग उन दोनों को किस करता देख शॉक हो जाते हैं। एल को किस करने के बाद याद आता है कि उसने ली और उसकी दोस्ती का रूल तोड़ दिया है, इसलिए वो जल्दी से ली के पास जाकर उसे सब बता देती है। ली उसे कहता है, तुम ये कैसे कर सकती हो? एल ली को समझाती है, ये तो बस एक गेम था और कुछ नहीं। तो ली भी मान जाता है और वापस रिचल के साथ चला जाता है। रात को कार्निवाल खत्म होने के बाद एल जब अपने घर जा रही होती है, तभी नोवा वहाँ आ जाता है। वो एल को घर छोड़ने के लिए कहता है, तो एल भी नोवा के साथ चली जाती है, लेकिन बारिश के वजह से उनकी बाइक फिसलने लगती है, इसलिए नोवा एल को रुकने के लिए कहता है और वो लोग पास के ही एक घर में चले जाते हैं। वहाँ एल अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो नोवा को किस करने लगती है, लेकिन वो नोवा से कहती है, मैं तुम्हारी लाइफ में बाकी लड़कियों की तरह नहीं बनना चाहती हूँ। जहाँ नोवा एल को बताता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये बात मैंने अपने अंदर ही रखी। वही नोवा एल को उसके घर छोड़ता है और उसे कहता है, मैंने जो भी तुमसे कहा है वो सब सच है। एल उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देती। रात के समय एल नोवा कर बारे में सोचती है और वो बहुत परेशान थी, क्योंकि वो नोवा को पसंद करने लगी थी। दूसरी तरफ वो अपने बेस्ट फ्रेंड ली का वादा भी नहीं तोड़ सकती। अगले दिन फिर से वो लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं। वहाँ वो लोग बहुत मस्ती करते हैं। एल नोवा को इग्नोर करती है, लेकिन रात को एक लड़का एल के पास आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। एल उसके साथ जाने से मना करती है, लेकिन वो उसके साथ चलने के लिए जबरदस्ती करता है। तभी वहाँ नोवा आ जाता है। एल नोवा को फाइट करने से मना करती है, लेकिन नोवा उस लड़के को बुरी तरीके से मारने लगता है। एल ये सब देखकर वहाँ से भागने लगती है। नोवा भी एल के पीछे जाता है और उससे सॉरी बोलकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। नोवा एल को अपनी फेवरेट जगह लेकर जाता है, जहाँ वो हमेशा अकेले ही आता था। नोवा एल से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे
तुम्हारे लिए पागल हूँ। एल नोवा से कहती है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम्हें अब किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है और हमारे रिलेशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए जब तक मेली को सब कुछ ना बता दूं। नोवा एल की सारी बातें मान जाता है और वो लोग आपस में रोमांटिक होने लगते हैं और साथ में रात बिताते हैं। यही से एल की जिंदगी में नई शुरुआत होती है, क्योंकि वो पहली बार अपने बेस्ट फ्रेंड ली को बिना बताए ये सब कर रही थी। वही नोहा और एक साथ काफी समय बिताने लगने लगते हैं और सभी लोगों से छुपाकर बहुत बार रोमांस करते हैं। एक दिन ली और एल साथ में स्विंग कर रहे होते हैं, तभी एल के फोन पर नोवा का मैसेज आता है। ली जब एल को फोन को देखने लगता है तो उसके फोन और लॉक लगा हुआ था। ली एल से पूछता है, तुम कब से तुम्हारे फोन में लॉक रखने लग गई? तो एल उससे झूठ बोलते हुए कहती है, मैंने अपने छोटे भाई की वजह से लगा रखा है। इसी तरह से समय बीतता जाता है। नोहा और एल एक दूसरे के काफी क्लोज आने लगते हैं, लेकिन अब एल को ये सब ली को बताना है, क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड से ये सब नहीं छुपा सकती। इसलिए एक दिन एल ली को सब बताने लगती है, लेकिन तभी वहाँ रिचल आ जाती है, इसलिए एल उसे कुछ बता नहीं पाती। वही एक दिन गलती से एल गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। नोवा जब एल को बैंडेड लगा रहा होता है तभी ली रूम में आ जाता है। ली सोचता है ये सब नोवा ने किया है। एल जब ली को सब बताने लगती है तो ली गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। ली के जाने के बाद एल और नोवा एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन उन्हें ली देख लेता है। एल ली से बात करने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन वहाँ नोवा भी आ जाता है। नोवा ली से कहता है, इसमें एल की कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे ये सब करने के लिए कहा था। इसी बीच नोवा और ली एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। ली एल से गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। ली एल से कहता है, नोवा हमेशा से मुझसे बेहतर है, लेकिन तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और नोवा ने तुम्हें भी मुझसे छीन लिया। ली के जाने के बाद एल नोवा पर भी बहुत गुस्सा होती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, तो नोवा भी वहाँ से चला जाता है। वही कुछ दिनों बाद ली की मोम एल से मिलने के लिए आती है। वो एल से कहती है, ली और तुम बेस्ट फ्रेंड हो, तुम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। बेस्ट फ्रेंड में लड़ाई तो होती रहती है। ली की मोम उसे बताती है, मैं और तुम्हारी मोम हमेशा लड़ती थी, लेकिन कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुई। अगले दिन एल स्कूल में जाकर ली को आइसक्रीम देकर मनाने की कोशिश करती है, लेकिन ली आइसक्रीम लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन ली भी ज्यादा दिन एल के बिना नहीं रह पाता और वो एल को माफ कर देता है और वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं और साथ में डांस करते हैं। वो लोग जब एक पार्टी में जाते हैं तो वहाँ ली और एल का बनाया हुआ किसिंग बूथ भी होता है। ली वहाँ रिचल को किस करता है, तभी वहाँ नोहा भी आ जाता है। वो एल से माफी मांगता है और फिर उससे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन एल फिर से ली को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नोवा ली के रूम में जाकर उसे सॉरी कहता है और उससे बताता है, मैं एल से सच्चा प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ टाइम पास नहीं कर रहा है और अब मैं कॉलेज के लिए बाहर जाने वाला हूँ। ये कहकर नोवा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एल और ली का बर्थडे होता है, जहाँ एल बहुत सारे कपल्स को देखती है, इसलिए उसे भी नोवा की याद आने लगती है। इसलिए वो ली से कहती है, मैं अब सहन नहीं कर सकती और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन तुम मुझे ये नहीं बता सकते कि मुझे किसे डेट करना है और मैं तुम्हें ये नहीं कह सकती कि तुम्हें रिचल को डेट करना चाहिए या नहीं। एल को रोता हुआ देख ली भी समझ जाता है कि वो नोवा से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो लोग नोवा को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन एल के साथ कारमेली की जगह नोवा होता है। एल नोवा को देखकर बहुत खुश होती है। वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और बहुत सारा टाइम एक साथ बिताते हैं। वही अब नोवा अपने कॉलेज के एडमिशन के लिए चला जाता है और एल नोवा के बाइक लेकर घर चली जाती है। इसी सस्पेंस के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।